ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मर्त्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ॐ नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण भाषा विंध्येश्वर संहिता। श्री नंदिकेश्वर बोले, एक समय विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां जा पहुंचे और विष्णु जी से कहने लगी, हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे नीचे, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरे नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्धत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों देवता परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से शर्मित हो दोनों हाँफने लगे। जब विष्णु ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया, इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी। उन्होंने पाशुपात से विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे बोले, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि तो शिव जी की है, जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास आते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर नमस्कार किया। उन्हें देख श्री महादेव जी गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल तो हो न? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, तो तुम लोग बड़े दुखी हो। मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय न करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहां से चलने की आज्ञा दी और स्वयं अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर चले। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिवजी ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपति अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयुक्त होते ही त्रिलोके भस्म हो जाता है। तब परले के इस रूप को देखकर निष्कल शिवजी से रहा न गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों अस्त्र स्वयं शांत हो गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी आकाश में आकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। तब विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया। ब्रह्मा के छल को जानकर महादेव जी को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया। विष्णु जी महानता से माहेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। श्री नंदिकेश्वर बोले, तब महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपनी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी के सिर के केस जा पकड़े और ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिरे काट दिया। तत्पश्चात उनके सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए।
यह देख विष्णु जी ने रोते हुए बालक के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में आप ही ने कृपा करके इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिवजी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। फिर वे एक सिर कटे हुए ब्रह्मा जी से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरता के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन हो जाते हो। ब्रह्मा जी शिवजी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम गणों के आचार्य हुए कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर 10 केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभाषी केतक, दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिवजी की प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है। इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा और जहां मेरा मंडप रचना होगी वहां सिरमौर भी तू ही होगा। तब महादेव जी, केतक, ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिवजी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। ओम नमः शिवाय।